राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी बोले, हाफिज सईद की मां ने दूध पिलाया हो तो सीमा पार करके दिखाएं, घर में घुसकर मारेंगे। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश सिंह ने आतंकी सरगना हाफिज सईद की सिंधु नदी के जल को रोके जाने पर हाफिज के हिंदुस्तानियों को सांस बंद कर देने के बयान पर प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय के सामने इस दौरान देश के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के साहित्य तथा प्रधान में डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। गुरुवार की दोपहर सिटी मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद को खत्म करो के नारे लगाए गए। जिलाधिकारी कुमार हर्ष के कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने गुस्से का इजहार किया। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और कायराना अंदाज में हुई हत्याओं को लेकर दोनों संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया है। इस दौरान सिंधु नदी का जल रोके जाने पर आए आतंकी सरगना हाफिज सईद के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी आज यहाँ ज्ञापन देने का उद्देश्य मात्र देश में आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान की रवैया को जो दर्शाया है वह बड़ा निर्मम और कुंठित है। और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान हिंदुत्ववादी नेता के रूप में है। और अगर हिंदू जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं की गई हैं तो ये सामान्य जनमानस का नहीं, हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हत्या करने का एक साजिश व्यवस्था यह बनाई गई है। हिंदुत्ववादी नेता अगर इसके तहत पाकिस्तान और आतंकवादियों का खात्मा नहीं करता है हमारी यह सरकार, तो यह निश्चित रूप से जानिए कि जिससे जो पहचान हमारे नेतृत्व करने वाले नेताओं की है वह समाप्त हो जाएगी। ये क्या आपका मानना है कि आपके अपने ही देश में क्या गद्दार हैं? क्योंकि जो भी हत्या हुई है वो अपने यहाँ के लोगों ने मिल के गद्दारी की। देखिए, ऐसा है कि जहाँ भी घटनाएं होती हैं वहाँ के कुछ लोगों का श्रेय निश्चित रूप से होता है। हमारे देश में भी गद्दार हैं, क्योंकि आतंकवादियों का अगर सहयोग न करें तो उनका ठिकाना उनको मिल नहीं सकता, न रहने की व्यवस्थाएं मिल सकती हैं। हम सरकार से यह भी कहते हैं कि उनकी भी उसी तरीके से उनके साथ कृत्य किया जाए जैसे आतंकवादियों के साथ कृत्य किया जाए। हमारा जो ज्ञापन है, जो हमारा मकसद है वो अपने देश की सुरक्षा को लेकर है। इसके तहत हमने ज्ञापन दिया है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई करने हेतु और मेनली जम्मू कश्मीर में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जो घुसपैठ करके बैठे हैं, अपना शायद आधार कार्ड बना लिए हैं, वो लोग आतंकियों का समर्थन करते हैं, उनके खात्मे के लिए। और तीसरा हमने दिया है जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जो आतंकवादियों का या उनके विशेष धर्म का समर्थन करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने आग्रह किया है। चौथा हमने कहा है कि क्या हमारे व्यापारी भाइयों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए ताकि जिस मौके पर इस तरह की भविष्य में कोई घटना हो वहाँ पर हमारे व्यापारी उन आतंकियों का सामना कर सकें। हाफिज सईद का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानियों की सांसें बंद कर देंगे। हिंदुस्तानियों की सांसें बंद कर देंगे, क्या कहना है? हाफिज सईद को आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज है। उसकी मां ने उसको दूध पिलाया है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके दिखाए। अभी तो हमको हाफिज सईद को तो हम देख लेंगे, पहले हमको भारत देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं जिनकी वजह से कांड है उनको चुन चुन के मारना है। और आज जो ये धर्मांतरण, गौकसी और लब जिहाद जैसी घटना यहाँ के गद्दारों की वजह से हो रही है और जो आतंकवादी घटना यहाँ गद्दारों को, पहले तो मुझे उनको देखना है। बाकी हाफिज सईद की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है, भारत देश का बॉर्डर क्रॉस कर ले उनको उनके घर में घुस के मारेंगे, यह हमारा निर्णय है। हम अगर भारत सरकार से मांग करते हैं कि बच्चा तैयार है युद्ध के लिए, आप संघर्ष का ऐलान करिए, हम आ रहे हैं, हम मारेंगे, हम चीरेंगे, हमको फाड़ डालेंगे।